आज जो है हम लोग जीडीपी पे बात करेंगे। जैसा कि हम यहाँ पे लिखे हैं जीडीपी, तो इसका जो है फुल फॉर्म होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आप इसे हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद भी आप इसे कह सकते हैं। तो जीडीपी का मतलब क्या होता है? जैसे कि किसी भी देश के अंदर, किसी भी देश के सीमाओं के अंदर निर्मित कुल उत्पादन एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इसे जो है हम लोग जीडीपी कहते हैं और इंग्लिश में इसे ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे कि ये जो है हमारा देश है, ये जो है हमारा देश है। अब इसके अंदर जो है टाटा कंपनी है, इसके अंदर जो है एलजी कंपनी है, इसके अंदर देश में, हमारे देश में बहुत सारी कंपनियां जो है जो बाहर से विदेश में आकर जो है काम करती है, व्यापार करती है। और उन सब का जो भारत की कंपनी हो या फिर बाहर की कंपनी हो, जीडीपी में हम उन सब का काउंट करते हैं। ठीक है, जो भी कंपनी भारत में अपना काम करती हो, उत्पादन करता हो, तो उसे हम लोग जीडीपी के अंदर जो है काउंट करते हैं। तो ये जो है जीडीपी में टाटा का भी काउंट होगा और एलजी का भी काउंट होगा। ठीक है, अब देखते हैं जीएनपी। तो जीएनपी क्या होता है? जीएनपी में किसी देश के द्वारा निर्मित कुल उत्पादन एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य को हम जो है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। ठीक है, इसे जो है हम लोग सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। अगर जो जीएनपी है, जीएनपी में हम लोग बाहरी वाले को नहीं काउंट करते हैं, हम अपने देश वाले, देश के अंदर जो भी है उसको सिर्फ काउंट करते हैं। जैसे कि हमारे देश में जो है टाटा है, यदि कोई अलग सा देश है, भारत से बाहर कोई व्यक्ति यदि काम कर रहा है और उसकी जो सैलरी है, उसका जो इनकम है, उसको हम इसमें काउंट कर सकते हैं, जीएनपी में हम उसे जोड़ सकते हैं। जैसे कि टाटा और प्लस में यहाँ पे लिख देते हैं टाटा और प्लस में बाहर, बाहर के भारतीय, मतलब देश के बाहर जो काम कर रहे हैं वो भारतीय जो है इसमें शामिल हो सकते हैं जीएनपी में। अब जो है हम लोग जीडीपी और जीएनपी दो चीज जो है हम लोग देख लिए। अब एनडीपी क्या होता है? एनडीपी का मतलब होता है कि जीडीपी में जितना भी हमारा जो कुल जितना जितना हमारा जीडीपी है, उसमें से जो ह्रास होगा, उसमें से जो घिसावट निकलेंगे, ऐसा तो नहीं है कि जितना हमारे देश में कुल उत्पादन हुआ है, कुल जो मूल्य है, उसका पूरी तरह से हम लोग ही रख लेंगे, पूरे देश भारत में ही रह जाएगा। उसका कुछ हिस्सा जो है हम लोग किसी देश से कर्ज लिए रहते हैं उसको दे देते हैं। ठीक है, तो कुछ उत्पादन अच्छा नहीं होता, कुछ उसमें कम हो जाता है, तो उसको जो है घटाकर जो बचता है उसे हम लोग एनडीपी कहते हैं, और इसे कहते हैं नेट डोमेस्टिक, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसे हम लोग नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, एनडीपी को नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। अब ये जो है जीएनपी है, जीएनपी हम लोग जानते हैं इसे कहते हैं ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। इसमें से हम ह्रास 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 को घटा देते हैं, जो भी हमारा घिसावट होगा। अब जीएनपी का मतलब हम यहाँ पे बता चुके हैं आपको कि जो
भारत की कंपनी और जो भारतीय विदेश में काम कर रहे हो, उन दोनों का जो है काउंट होता है जीएनपी में। तो जितना भी 1 साल का जीएनपी होगा, उसमें से हम घिसावट को, ह्रास को जो निकाल देते हैं, उसके बाद जो बचता है उसे हम लोग एनएनपी में शामिल करते हैं। इसको कहते हैं नेट नेशनल नेट नेशनल प्रोडक्ट नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है। जीडीपी, जीएनपी, जीडीपी में जो मूल्य ह्रास है उसको घटा देंगे, जो घिसावट है उसको कम कर देंगे, तो जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा। और जीएनपी, जिसमें हम लोग डिफ्लेशन को घटा देते हैं, तो एनएनपी बचता है, जिसे हम लोग नेट नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है। अब जो है एक यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी एट मार्केट प्राइस का मतलब होता है, जैसे कि अब कोई भी कंपनी है, उसने जो तैयार किया तो वो अपना रेट बढ़ाएगी, उस पर अपना टैक्स लगाएगा, वो अपने फायदे के लिए कुछ न कुछ रेट बढ़ाएगा। तो जीडीपी मार्केट प्राइस में क्या होता है कि टैक्स को ऐड कर दिया जाता है, टैक्स जो है ऐड किया हुआ रहता है। ठीक है। टैक्स को ऐड किया जाता है और जो है सब्सिडी को घटाया जाता है। जीडीपी में जो है हम लोग जैसा कि कोई भी चीज मार्केट में है तो उस पे टैक्स जोड़ रहता है और सब्सिडी को घटाया हुआ रहता है। जैसा कि हम बात करते हैं कि कोई भी चीज जो मार्केट में है, जैसे कि पेन, ये बोर्ड, जो भी खाने पीने का चीज हो, चाहे कपड़े, वो सब में जो है टैक्स को ऐड किया रहता है। अब जैसे कि कुछ कुछ वस्तु पर जो है सरकार सब्सिडी देती है। सब्सिडी का मतलब होता है कि जब उसके पूरे दाम में, जैसे कि किसी भी वस्तु का दाम जो है 100 रुपया है, किसी भी वस्तु का दाम जो है 100 रुपया है, उसमें सरकार जो है 30 रुपये देती हो, सरकार 30 रुपये देती हो, और ग्राहक, आप उसे 70 रुपया देते हैं। और वो चीज को आप, मतलब दोनों का हिस्सेदारी हो, सरकार का भी और ग्राहक का भी, यानी कि आपका, दोनों का उसमें हिस्सेदारी हो, तो जो सरकार आपको देती है उसे हम लोग सब्सिडी कहते हैं। ठीक है। तो एलपीजी पे जो है, एलपीजी पे जो हम, एलपीजी मतलब जो हमारा गैस कनेक्शन होता है, उसमें भी है सरकार जो है सब्सिडी देती है। ये बात आप सभी को पता होगा। ठीक है। तो जो भी जो जो जीडीपी जो मार्केट प्राइस पे है, तो जो जीडीपी मार्केट प्राइस पे होता है उसमें टैक्स को जुड़ा रहता है और सब्सिडी को घटाया हुआ रहता है। लेकिन जो जीडीपी फैक्टर प्राइस पे होता है, जो जीडीपी फैक्टर प्राइस पे होता है, उसमें जो है आप, उसका रेट जो है मतलब फिक्स रहता है, उसका मेन वैल्यू वही होता है। इसमें जो है टैक्स को घटा दिया जाता है, टैक्स को घटा दिया जाता है, और जो है सब्सिडी को जोड़ दिया जाता है, सब्सिडी को जोड़ दिया जाता है और टैक्स को घटा दिया जाता है। इसका मतलब सब्सिडी हम बोल रहे हैं। ठीक है। तो एक बार फिर से इस चीज को समझ लेते हैं। ये थोड़ा सा टॉपिक जो है थोड़ा समझने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। ठीक है। तो जीडीपी, वैसा जीडीपी जो मार्केट प्राइस पे हो, वैसा जीडीपी जो मार्केट प्राइस पे हो, उसमें टैक्स को ऐड किया हुआ रहता है और सब्सिडी जो है घटाया हुआ रहता है। और और सब्सिडी का मतलब जो है हम यहाँ पे बता दिए, जब आपको गवर्नमेंट कुछ हिस्सा दे, उस चीज की कीमत का गवर्नमेंट कुछ दे और कुछ आप दे, जब आप दोनों मिलकर खरीदते हैं, उसे जो है हम लोग सब्सिडी के हिस्से में रखते हैं। अभी जो है झारखंड सरकार जो है पेट्रोल पे सब्सिडी दे रही थी। जीडीपी जो है
फैक्टर प्राइस पे जो जीडीपी होता है उसमें सब्सिडी को जोड़ दिया जाता है, और यदि टैक्स को घटा दिया जाता है तो उसका वैल्यू जो है फिक्स हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो जीडीपी है वो कितने तरह का होता है, मतलब कि कितने तरह का जो है जीडीपी होता है। अब देखते हैं कि जीडीपी जो है कितने तरह का होता है, मतलब जीडीपी कितने प्रकार का होता है। तो जीडीपी जो है मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, पहला नॉमिनल जीडीपी और दूसरा जो है रियल जीडीपी होता है। अब देखते हैं ये कि निकलता कैसे है, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी कैसे निकलता है। तो जैसे कि हम एक डेटा तैयार किए हुए हैं यहाँ पे ताकि समझाने में सहूलियत हो। जैसा कि आप देख सकते हैं उत्पादन ईयर, मतलब जिस साल जो है उत्पादन किया गया हो, वर्ष दिया हुआ यहाँ पे 2011, 12, 13 करके ऐसे। और ये जो है प्रोडक्ट की कीमत, मतलब कि जिस वर्ष ये उत्पादन किया गया था उसका रेट क्या था, उसका मूल्य क्या था, ये जो है यहाँ पे दिया हुआ है। और प्रोडक्ट की मात्रा, मतलब कि 2011 में इसका कीमत 5 रुपये था तो कितने प्रोडक्ट तैयार हुए थे। तो मान लीजिए कि उस समय जो है 20 ठो प्रोडक्ट जो है तैयार हुए थे, तो टोटल जो है कितना उसका वैल्यू हो, मतलब कितना रुपया हुआ, तो हम उसे बोल सकते हैं कि 100 रुपया, यानी कि 100 रुपया। उसी तरह से उत्पादन ईयर 2012 में देखते हैं कि प्रोडक्ट की जो कीमत है वो 6 रुपये है, एक प्रोडक्ट की कीमत जो है 6 रुपये है, और उत्पादन की मात्रा जो है 19 है। तो इसमें हम इससे काउंट कर देते हैं, इससे गुणा कर देते हैं। तो इसी तरह से जो है हम हर साल का निकाल के यहाँ पे डेटा रखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्रोडक्ट की कीमत है वो बढ़ती जा रही है और जो उत्पादन जो है वो कम होते जा रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्ट की कीमत जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और उत्पादन जो है कम होते जा रहे हैं। तो इस तरह से यदि यहाँ पे देखा जाए तो कि यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे जो कीमत है वो 11 रुपया है, एक प्रोडक्ट की कीमत जो है 11 रुपया है। ठीक है, और प्रोडक्ट की जो मात्रा है वो 14 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे 2022 का जो है हम लोग का टोटल 154 हो जा रहा है। 2022 का नॉमिनल जीडीपी जो है 154 हो जाता है। लेकिन जो नॉमिनल जीडीपी है ये सिर्फ बनता है, ये दिखाने नहीं जा मतलब ये दिखाए नहीं जाते हैं, कोई भी देश जो है अपना नॉमिनल जीडीपी नहीं दिखलाता है। ठीक है, एक होता है बेस ईयर। बेस ईयर, तो हमारे देश का जो बेस ईयर है अभी फिलहाल में वो 2011 है। 2011 जो है बेस ईयर है। ठीक है, तो 2011 को बेस ईयर इसलिए रखा गया है कि इस वर्ष ना तो ज्यादा उत्पादन हुए थे और ना ही कम, मतलब ज्यादा नहीं और कम भी नहीं, एक एवरेज उत्पादन जिस वर्ष हुआ हो उसको जो है हम लोग बेस ईयर रखते हैं। तो ये 2011 जो है हमारा हमारा जो है बेस ईयर है। ठीक है, तो 2012 मतलब 2011 की जो कीमत है वो 5 रुपये है, और इसी को जो है हम लोग इसी को मानकर जो है हम लोग रियल जीडीपी निकालते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो वैल्यू है वो बिल्कुल जो है घटता, मतलब प्रोडक्ट की मात्रा जो है वो घटते जा रहा है और जो प्रोडक्ट की जो मतलब कीमत है वो बढ़ते जा रही है। तो इस तरफ से यदि देखा जाए तो हम लोग का यहाँ पे 70 होता है 22 का। तो ऐसा नहीं है, ये एक डेटा जो है समझाने के लिए था। ठीक है, एक समझाने के लिए डेटा था। अब एक सवाल आता है कि जीडीपी डिफ्लेक्टर किसे कहते हैं। जीडीपी डिफ्लेक्टर, जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या होता है। जीडीपी डिफ्लेक्टर मतलब आपसे पूछ दिया जाएगा क्वेश्चन में, सवाल में ये पूछ दिया जाएगा कि आप जो है 2012 का जीडीपी डिफ्लेक्टर निकालें। तो इसका जो है एक फॉर्मूला होता है कि आप जो है ऊपर में नॉमिनल जीडीपी रखें, ऊपर में नॉमिनल जीडीपी डिफ्लेक्टर निकालने के लिए
और आराम से हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जीडीपी डिफ्लेक्टर को किस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, जीडीपी डिफ्लेक्टर, जीडीपी डिफ्लेक्टर मतलब कि ऊपर में नॉमिनल जीडीपी रखना है, नॉमिनल जीडीपी, और नीचे में जो है आपको रियल जीडीपी रखना है, रियल जीडीपी इंटू 100, इसमें 100 से गुना कर देना है। तो यदि हम 2012 का जीडीपी डिफ्लेक्टर निकाल रहे हैं तो इसके हिसाब से हो जाता है कि 2012 का नॉमिनल जीडीपी कितना था, 2012 का नॉमिनल जीडीपी कितना था, 2012 का जो है नॉमिनल जीडीपी जो है 114 था, और इसका रियल जीडीपी कितना है, तो आप देख सकते हैं कि 2012 का जो है रियल जीडीपी जो है 1995 हो रहा है। ठीक है, अब इसको जो है हम इसे 100 से गुना कर देते हैं, और इसके बाद जो वैल्यू आता है वो जो है 2012 का जीडीपी डिफ्लेक्टर का रहता है। ठीक है, तो इसी तरह के वीडियोस जो है आते रहेंगे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।